दोस्तों नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों बहुत सारे लोग सोचते हैं कि शाम के समय क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए जिससे माता लक्ष्मी हमसे सदा खुशी रहे, हमसे हमेशा प्रसन्न रहे, ताकि हमारे जीवन काल पर धन संबंधित किसी भी मामलों में परेशानियों का सामना ना करना पड़े। दोस्तों यह वीडियो आपके लिए है, इसलिए आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें और आप इसे शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपको 6 काम शाम को उस समय नहीं करना चाहिए, नहीं तो माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है और धन और आयु के लिए मानती है। दोस्तों यह सब बेहद अशुभ, इसलिए आप इस बात पर ध्यान दें और यह 6 काम ना करें जो कि हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि शाम के समय कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिनको करने से बचना चाहिए, अन्यथा कई तरह की परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है और माँ लक्ष्मी भी नाराज हो जाती है। परंतु मैं आपको बता दूं कि शास्त्रों में बताया गया है कि शाम के समय सोने या फिर दोस्तों जूठे बर्तन धोने, नाखून या फिर बाल काटने आदि चीज़ों से धन व आयु में कमी आती है। दोस्तों आइए जानते हैं कि शाम के समय कौन सी चीज़ें नहीं करना चाहिए। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भूलकर भी यह 6 चीज़ शाम को समय नहीं करना चाहिए, जो कि मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगी। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले कि हिंदू धर्म में सुख, शांति और समृद्ध जीवन के लिए कुछ विशेष नियम भी बनाए गए हैं। इन नियमों का पालन करने से इनका प्रभाव न सिर्फ जीवन पर बल्कि दोस्तों तन, मन और धन पर भी पड़ता है। घर के बड़े बुजुर्ग भी दोस्तों समय समय पर कुछ चीज़ों को लेकर सलाह भी देते हैं और उनमें से एक यह है कि सायकाल के समय कुछ चीज़ें ऐसी है जिनको करने से बचना चाहिए, अन्यथा आपके जीवन में दोस्तों मुसीबत आना शुरू हो जाएगा, धन नहीं टिकेगा। दोस्तों आप इधर से कमा कर लाओगे उधर खत्म हो जाएगा। यूँ कहें तो आपके घर में दरिद्रता आ जाएगा, दरिद्रता का वास हो जाएगा और जीवन में कोई ना कोई समस्या बनी रहेगी। दोस्तों आइए जानते हैं कि आखिर सायकाल के समय कौन से कार्य नहीं करना चाहिए। दोस्तों सायकाल के समय हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि घर का मुख्य द्वार खुला हुआ हो और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शाम के समय घर घर माँ लक्ष्मी का आगमन भी होता है, इसलिए शाम शुरू होने से पहले ही घर का दरवाजा खोलकर रखना चाहिए। इस बात पर आप ध्यान दें। अगर घर का दरवाजा शाम के समय खुला हुआ नहीं होगा तो दोस्तों माँ लक्ष्मी वापस जा सकती है, इसलिए हमेशा शाम के समय दरवाजा खोलकर रखना चाहिए। आपको इस बात पर ध्यान देना है, नहीं तो दोस्तों आपको यह अशुभ जीवन देखना पड़ेगा। ओके, तो आइए बात करते हैं आगे की ओर। दोस्तों शाम के समय कभी भी किसी को दूध, दही, हल्दी, लहसुन, प्याज और सुई नहीं देना चाहिए। इस बात पर आप ध्यान दें। एक बार आप और सुन लें, दूध, दही, हल्दी, लहसुन, प्याज और सुई नहीं देना चाहिए। ओके, इस बात पर आप ध्यान दें। और दोस्तों अगर ज़रूरत है तो बाजार से खरीद कर लाएं या फिर दोस्तों आपको एक बात पर ध्यान देना है कि सुबह तक उसे इंतज़ार करा लें, लेकिन शाम के समय ना तो किसी से इन चीज़ों को लेना चाहिए और न ही देना चाहिए। इस बात पर आप ध्यान दें। ओके दोस्तों, आप हो सके तो बाजार से खरीद कर ला सकते हैं, आपके लिए बेहतर रहेगा, लेकिन आप उधार किसी को ना दें या फिर आप किसी से उधार ना लें। और दोस्तों बहुत से लोग दान करते हुए इन चीज़ों को भी दे देते हैं, जो कि गलत है। इन चीज़ों का शाम के समय निकालना भी अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से घर के सदस्यों के बीच प्रेम भाव खत्म हो जाता है और जीवन में अशुभता आ जाती है, जीवन में मुसीबत आ जाती है। अब आगे की ओर बात करते हैं। दोस्तों सूर्यास्त के समय
सोना अशुभ माना जाता है। मान्यता है कि शाम के समय त्रिदेवी आनी महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली की ऊर्जा घर के मध्य भाग में आती है और घर के सदस्यों को आशीर्वाद देती है। इसलिए सुबह और शाम पूजा की जाती है ताकि ईश्वर का आशीर्वाद बना रहे। जो व्यक्ति इस समय सो रहा होता है दोस्तों, वह इन तीनों माताओं के आशीर्वाद से वंचित रह जाते हैं, उसे कभी भी आशीर्वाद प्राप्त नहीं होती है। इसलिए आपको इस बात पर ध्यान देना है। दोस्तों अब बात करते हैं अगला नंबर। दोस्तों सूर्यास्त के समय तुलसी को जल देना भी अशुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि तुलसी जी को राधा रानी का स्वरूप बताया गया है और दोस्तों शाम के समय वह लीला करने के लिए चली जाती है। इसलिए शाम के समय तुलसी जी को छूना अपराध भी माना जाता है। इस समय आप केवल तुलसी जी की दीपक से आरती कर सकते हैं। दोस्तों आप इस बात पर ध्यान दें। दोस्तों अब आगे की बात कर लेते हैं कि दोस्तों शाम के समय धन का लेन देन नहीं करने से बचना चाहिए। इस बात पर आपको ध्यान देना होगा। ओके, इस बात पर आप ध्यान दें। शाम के समय आप धन का लेन देन नहीं करें। ओके, और दोस्तों इस समय ना तो किसी से धन उधार लें और दोस्तों ना ही दें, अन्यथा यह धन आपको परेशानी में डाल सकता है। तथा धन से जुड़े जितने भी कार्य होते हैं उनको हमेशा सुबह करना चाहिए। शाम के समय धन का लेन देन करने से माता लक्ष्मी चली जाती है और दोस्तों जीवन में अपशगुन भी इसे माना जाता है। इसलिए आप इस बात पर ध्यान दें। अब आगे की ओर बात कर लेते हैं। दोस्तों शाम के समय घर की साफ सफाई भी नहीं करना चाहिए। सूर्यास्त के समय झाड़ू व साफ सफाई करने से घर की बरकत और सुख समृद्धि चली जाती है। इसलिए घर के बड़े बुजुर्ग भी शाम के समय झाड़ू और साफ सफाई करने से मना करते हैं और शाम के समय ऐसा करने से जीवन में आर्थिक संकट का भी सामना करना पड़ सकता है तथा घर की बरकत भी चली जाती है। इसलिए आप इस बात पर ध्यान दें। और दोस्तों शाम के समय ना तो जूठे बर्तन धोना चाहिए और ना ही बाल या फिर नाखून काटना चाहिए। इसके साथ ही ना तो क्रोध और अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए तथा सायंकाल का समय पूजा पाठ का होता है दोस्तों। और अगर शाम के समय ये चीज़ें करते हैं तो दोस्तों जीवन में नकारात्मकता बनी रहती है और उन्नति रुक जाती है। अगर आप घर में इन चीज़ों को करते हैं रखते हैं तो माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है और वापस चली जाती है, आपके घर कभी नहीं आएगी। इसलिए आप इस बात पर ध्यान दें। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।